कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10 कौन फार्मूला? मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस फार्मूला तो हम पढ़ा दिए थे पीछे। अब है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला है कि ए और बी एक पॉइंट है, इसका बीच में हमको पी एक्स वाई निकालना रहता है। ए दिए हुए है, बात के मतलब कोई भी पॉइंट, सपोज दैट x1 बाई 1 मान लेते हैं, x1 कॉमा बाई 1, आइए x2 कॉमा बाई 2 है। इसका x बाई x कॉमा बाई निकालना है। तो इसके अनुसार अगर मेरा रेशियो m रेशियो n में बांटा गया है तो उसका क्या फार्मूला होगा? तो उसके लिए भी फार्मूला है। तो फार्मूला तो है, सपोज दैट हम समझा देते हैं कैसे, कि जैसे यहाँ से एक ठो लाइन लिया हुआ है एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, ये हुआ ओ। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको ये है m रेशियो n में, तो इसके लिए फार्मूला है द कोऑर्डिनेट ऑफ P आर m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, कॉमा m बाई 2 प्लस m बाई 1 बाई m प्लस n, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। इसी पे हम लोग, इसी फार्मूले पे हम लोग को पूरा बनाना है। जैसे सपोज दैट मेरा एक क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन भी लिख देते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3 3 and 9, 7 in the ratio 3:2। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे पहले। मेरा ए बी पॉइंट है, ए है क्या 4, -3 और बी है 9, 7। हमको पी निकालना है और पी का एक्स वाई निकालना है, और रेशियो है क्या m रेशियो, ये समझिए 3:2, m = 3, n = 2, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्वेश्चन के अनुसार तो यहाँ ड्राइंग कर लिए, कंस्ट्रक्ट। अब इसके अनुसार हम लिखेंगे द एंड पॉइंट ऑफ ए बी आर ए 4, -3 and b 9, -7 in the ratio 3:2।
Therefore m equal to 3 and n equal to 2 मान लेते हैं। माने लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P x बाई सेक्शन फार्मूला, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिए, अब है सेक्शन फार्मूला। इसको क्योंकि सेक्शन में डिवाइड करता है तो इसको इसीलिए सेक्शन फार्मूला कहते हैं। फार्मूला वी हैव क्या x इजकल टू, अभी हम फार्मूला लिखे थे m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n एंड y इक्वल टू m बाई 2 प्लस n बाई 1 बाई m प्लस n। अब हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या हो गया, m है मेरा 3, तो 3 इंटू ये हो गया x2 बाई 2 और ये हो गया x1 बाई 1, ऐसे लिख देते हैं। तो मेरा क्या हो गया, 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू माइनस 3 बाई 3 प्लस 2 और y इक्वल टू क्या हो गया, m3 इंटू 7 प्लस 3 नहीं 2 इंटू 4 हो जाएगा ना, और 2 इंटू माइनस 3 बाई 3 प्लस 2 कितना हो गया, इसको हमको 9 3 जा 27, 4 2 जा 8 बाई 5 यानी 8 7 15 35 5 7 और इधर बाई हो गया 7 3 जा 21 माइनस 6 बाई 5 इक्वल टू 15 बाई 5 इक्वल टू 3। देयरफॉर लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज पी एक्स वाई इक्वल टू 7,3। यही हो गया मेरा आंसर। अब है इस तरह से, ये तो सीधा सीधी हुआ। अब और कभी भी हमको हो सकता है इसमें क्या हो सकता है कि सेक्शन फार्मूला में 2 पार्ट में ना बांट करके 3 पार्ट में भी बांटते हैं। एक मिड पॉइंट थ्योरम होता है, तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्योंकि हमको मिड पॉइंट अलग से बताएंगे। अब सेक्शन फार्मूला है तो इसमें अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं 3 पॉइंट में बांटता है तो हमको तो 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द line segment joining the point A minus 5 6 and B 4 minus 3। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में
हमको ए बी दिए हुए हैं, जिसको ए को अगर माने अभी तक ना किया था, पहले तो फिर से ले ले। हाँ रखा, वीडियो बना लो। इसमें ए बी पॉइंट है और उसको हमको ट्राई सेक्शन किए हुए हैं, यानी पी और क्यू 2 पार्ट है। तो ट्राई सेक्शन मतलब जैसे इसको पहले हम लिखेंगे, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ trisection of AB. Therefore AP equal to PQ equal to QB. तो अगर हमको P निकालना है, then P divides AB in the ratio, अगर हमको ए पी और पी बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:2। और उसी तरह से एन क्यू डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, अगर क्यू करेंगे तो ए क्यू कितना हुआ, 2 पार्ट और क्यू बी हुआ 1 पार्ट, तो इसको कहेंगे 2:1। अब इसी के तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो हमको करना है कि शो द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, क्या होगा, ये हो जाएगा 1:2 और ये हो जाएगा 2:1। तो एम और एन तो हम ऐसे मान लेंगे, और ए हमको दिए हुए हैं क्या, -5 -5/6 और बी ए दिए हुए हैं 4, -3। तो हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट पी हो गया, पी आर क्या हो गया, पी 1:4 + 2 × -5 अब बाई 1 + 2, अब बाई हो जाएगा 1 × -3 और +2 × 6/1 + 2 = हो गया ऐसे। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 - 10/3 हो गया -3 + 12/3 = -6/3 -2 9/3, तो -2, 3 आ गया। Therefore P = -2 और 3. So the coordinate of Q R, Q का क्या होगा, 2x1y1 इसको मान लेते हैं। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, 2 × 4 + 1 × -5/2 + 1, अब बाई हो जाएगा 2 - 3
प्लस 1 इंटू 6 बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 8 माइनस 5 और 3 कॉमा माइनस 6 प्लस 6 बाई 3 इक्वल टू 3/3 कॉमा 0/3 इक्वल 1 0 यानी Q इक्वल टू हो गया। देयरफॉर Q इक्वल टू 1 0 लिख देंगे आंसर में नीचे एक बार और, ताकि देखने में सर जी को तुरंत देखें और टिक मार के फुल मार्क्स दे दें। पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ AB आर P -2 3 -2, 3 and Q 1, 0 हो गया आंसर। इस तरह से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब तीसरा क्वेश्चन भी इसमें दे ही देते हैं। फर्स्ट बनाए कि हमको निकालना है कोई एक ठो पॉइंट में, दूसरा बताया कि ट्राई सेक्शन, अब थर्ड है कि हमको तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, P भी दिए हुए हैं, लेकिन सेक्शन हमको निकालना है उसका रेशियो सेक्शन फार्मूला से कि कौन सा रेशियो में बटा है, तो उसको हम लोग K मान के बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P2, P2, -5 divides the line segment joining A -3 5 and B 4 -9। इसमें तो हमको रेशियो नहीं दिए हुए हैं, इसमें दिए हुए हैं। अब हमको जैसे बात मतलब ऐसे है A और B, A है -3, 5 और B है 4, -9, P है 2, -5। इसको हम लोग K:1 में रेशियो मानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में इतना तो फिगर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी देखने में होता है, लिखने में। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो K:1 then by section formula the coordinate P are P इक्वल टू क्या 4K -3 K +1 -9K +5 K +1। अब आप लोग तो पुट करने के लिए जान ही गए, 1 -3 K -9 ऐसे करके हम लोग करेंगे। K 4 तो K को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4K और +1 को किए -3 से तो -3 और प्लस रेशियो K +1 है उसको हम लोग लिख दिए K +1। और बाई को हम लोग लिखे क्या, बाई कोऑर्डिनेट पॉइंट में जो बाई है जो, तो बाई को K से मल्टीप्लाई किए तो -9 × K तो -9
और 1 को किए 5 से, तो 5 इंटू 1 तो 5, नीचे k+1 हो गया, क्योंकि m+1 n फार्मूला हम लोग बताए थे। तो उस तरह से p हमको दिए हुए है कितना 2, तो इक्वल टू 2 ऐसे कर दिए। अब हमको हो गया कि 2 और -5, तो 4k-3 k+1 इक्वल टू 2 आया, क्योंकि मेरा ई x है और ये y है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। 4k-3 इक्वल टू 2k+2, 4k-2k इक्वल टू 2+3, तो 2k इक्वल टू 5, यानी k इक्वल टू 5/2 हो गया। और इधर से भी निकालते हैं कि -9k + 5/k+1 इक्वल टू -5, तो -9k + 5 इक्वल टू 5 -k, और ये हो गया -5, -9k डबल हो जाता है ना, -9k + 5k इक्वल टू -5 -5, तो हो गया -4k इक्वल टू -10। बच्चा जैसा पेन चलाना पड़ता है। अब माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 10/4, 2 का कैंसिल हो गया, 5/2। देखिए दोनों में आया 5/2। तो सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड रेशियो is k:1, k:1 इक्वल टू 5/2:1। तो इसको हम लोग इक्वल टू 5:2 लिखेंगे कि नहीं। जैसे 5/2 हुआ बाई 1 इक्वल टू 5/2 इंटू 1 इक्वल टू, तो 5/2 5 इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी 5:2। इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। समझ गए। तो फिर हम नीचे लिख देंगे। इस तरह से आप लोग तब तक वीडियो को लाइक और कर दीजिए तथा शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेशियो 5:2। इस तरह से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। 3 तरह का मैथ बना दिए इस